हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में है। तो इसके बारे में लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या ये बोलता है, पहले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं, उस दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे जो जिस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। मान लो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी का सम यदि 90 डिग्री हो जाता है तो ए और बी कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर कहलाता है। देन if angle A plus angle B equal to 90 degree, then we can say that A and B are complementary of each other. complementary of each other इसको हम बोल सकते हैं, एक दूसरे को complementary बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने कि एक ट्रायंगल बनाया, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ए बी सी, बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया इस ट्रायंगल में, बी तो 90 डिग्री है, एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है। देन एंगल ए प्लस एंगल सी को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल का तीन एंगल का सम 180 डिग्री, और बी 90 डिग्री है तो एंगल ए है ये 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इधर जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि ए और सी का सम 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी कम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे का। मतलब आप ऐसे लिखें, एक एंगल ए लिखें और एंगल सी बराबर लिख दें, एंगल ए लिखें, एंगल सी बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, लिख सकते हैं ना। मतलब एंगल ए है, एक एंगल 90 डिग्री माइनस ए है, ठीक है। 90 डिग्री माइनस एंगल ए, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 90 डिग्री माइनस ए सुविधा अनुसार, ठीक है। तो ये एंगल ए हो गया, ये क्या हुआ एंगल ए, आइए ये क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। इसको ये बोलेंगे तो इसको 90 डिग्री माइनस ए बोलेंगे, और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हो जाए क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। अब इसी के बेस पे हम फिर से देखते हैं, कुछ फार्मूला डेराइव होगा, कुछ रिलेशन ड्राइव होंगे, रिलेशनशिप ड्राइव होंगे, साइन कॉस जो ऐसे फंक्शन पढ़े हैं उसके बारे में। अब जैसे फिर से मैं एक ड्रा करता हूँ, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये एंगल ए है, इसको हम बोलेंगे एंगल ए, इसको इस एंगल को क्या बोलेंगे 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। इसको 90 डिग्री माइनस ए बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे। अब देखिए हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखें तो हम जो हर एक फंक्शन पढ़े हैं उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा साइन ए की टर्म में सोचेंगे तो साइन ए क्या होता है, बी सी बाई ए सी। क्यों? क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, ये तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। अब देखिए ए के रिस्पेक्ट में ये हो गया एडजेसेंट साइड, ये हो गया अपोजिट साइड, ठीक है।
तो इसलिए साइन ए हो जाएगा, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस होता है, तो बी सी बाई ए सी। अब देखिए सेकेंड, कॉस से क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी। उसी तरह से टेन ए क्या लिखेंगे, टेन ए क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए बी लिखेंगे। अब ट्रायंगल को देखिए और खुश होती है। फोर्थ, कॉट ए क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी सी। फिफ्थ, सेक ए क्या लिखेंगे, ए सी बाई ए बी। और छठा है कौशिक ए क्या लिखेंगे, ए सी बाई बी सी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 90 डिग्री माइनस ए एंगल के टर्म में सोचते हैं। इससे फिर से सेम फिगर बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी है, ये तो ए था, ये था, इसको हम बोल दिए थे 90 डिग्री माइनस ए। अब इसके टर्म में सोचना है। हम एंगल सी बोलें या एंगल सी को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 90 डिग्री है। ठीक है, ये राइट एंगल है। अब एंगल सी के टर्म में ए बी क्या हो गया, ए बी हो जाएगा अपोजिट साइड, ये हो जाएगा अपोजिट साइड, और बी सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल सी बोले या 90 डिग्री माइनस ए के रिस्पेक्ट में। अरे ये तो हाइपोटेनस रहेगा, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब सी के एंगल के टर्म में सोच रहे हैं, मतलब कि हम 90 डिग्री माइनस ए के टर्म में सोच रहे हैं। तो आप लिखिए पहला, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा, ए बी बाई ए सी होगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए सी। लिखें, क्यों इस लिख रहे हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस ए जो है वो क्या होगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, चूंकि कॉस है तो कॉस होता है एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनस, इसलिए बी सी बाई ए सी हो गया। उसी तरह से सेम कंसेप्ट पे टेन 90 डिग्री माइनस ए लिखिए, ये क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। चौथा कॉट, ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी। फिफ्थ सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। एंड सिक्स कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ठीक है, अब यहाँ से मिलाइए, जो ऊपर आपने 6 फार्मूला लिखा था और नीचे आपने 6 एक्सप्रेशन लिखे हैं। यहाँ देखिए ए बी बाई ए सी जो है, ए बी बाई ए सी किसके इक्वल है, यहाँ जो हम लिखे हैं ए बी बाई ए सी, ये जो टर्म लिखे हैं ए बी बाई ए सी, इसमें ए बी बाई ए सी कहाँ है, ये है, ये है ए बी बाई ए सी, अर्थात तो किसके इक्वल है, कौसे के इक्वल है। तो हम इसके बराबर हम कौसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। फिर देखिए ये बी सी बाई ए सी किसके बराबर है, यहाँ देखिए बी सी बाई ए सी कहाँ है, ये है, तो ये साइन ए है,
तो यहाँ हम साइन ए लिख सकते हैं। फिर देखिए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कहाँ है, ये है, तो इसका मतलब कॉट ए लिख सकते हैं, बराबर कॉट ए लिख सकते हैं। फिर देखिए बी सी बाई ए बी, यहाँ देखिए बी सी बाई ए बी कहाँ है, ये है, अर्थात tan ए लिख सकते हैं, तो यहाँ tan ए लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ए सी बाई बी सी है, ऊपर में देखिए ए सी बाई बी सी कहाँ है, ये है, अर्थात हम कौशेक ए लिख सकते हैं, यहाँ पर कौशेक ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्टली देखिए ए सी बाई ए बी, अब ए सी बाई ए बी कहाँ है, ये बच गया, ये सेके है, सेके है ना, इसको हम सेके लिख सकते हैं, सेके लिख सकते हैं। तभी आपने क्या देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कौशेक का इक्वल होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस, इसको हम साफ से लिख दें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अब पहला साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए लिखेंगे, दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए लिखेंगे, तीसरा tan 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए लिखेंगे, फोर्थ कॉट 90 डिग्री माइनस ए tan ए लिखेंगे, 5 फिफ्थ नंबर सेक 90 डिग्री माइनस ए कौशेक ए लिखेंगे, और 6 कौशेक 90 डिग्री माइनस ए सेक ए लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ये एक्सप्रेशन को। अब देखिए अभी जो मैंने बताया कि एक एंगल ए था, ये तो 6 रिमेंबर करना है, एक एंगल ए था, एक एंगल सी था, आज दोनों का सम 90 डिग्री था, मतलब ए और सी कम्प्लीमेंट्री था इक्वल का, तो एक एंगल ए लिए थे और सी को लिख दिए थे 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो ए और सी है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ए और सी जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये वैलिड होगा, ये जो फार्मूला है 0 से 90 डिग्री मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री भी 0 से 90 डिग्री के बीच में वैलिड होगा। जैसे कि आप देखो, आप एंगल ए को 0 डिग्री ले लो, आप यहाँ पे जैसे कि देखो साइन 90 डिग्री ए माइनस ए बराबर आप कौन लिखे हो, आप ए बराबर 0 डिग्री लो, तो ए यदि इफ ए बराबर 0 डिग्री लेते हो तो ए यहाँ 0 डिग्री रखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए में 0 डिग्री रखोगे तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी 0 डिग्री लिखोगे, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो अर्थात लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस से। उसी तरह से इफ ए बराबर 90 डिग्री लेते हो, यहाँ 90 रखोगे तो साइन 90 माइनस 90 बराबर साइन 0 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ ए 90 डिग्री लिखो कॉस ए में, तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब 0 और 90 वैलिड है, और उसके बीच में भी कोई भी एंगल रहेगा तो उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, जैसे कि आप ए बराबर 50 डिग्री एंगल लेते हो, इफ ए बराबर 50 डिग्री तो साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो और एक कॉस 50 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 90 माइनस 50 डिग्री करोगे तो क्या होगा, साइन 40 डिग्री हो गया, मतलब तो साइन 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 40 डिग्री और कॉस 50 डिग्री का वैल्यू बराबर हो जाएगा। आप चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस से कॉस ए होता है तो इसको कॉस 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आज का एक्सरसाइज भी अभी मैं करूँगा, जो एक्सरसाइज है 8.3 उसका क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी तो यही था, इसमें में इम्पोर्टेंट ये 6 फार्मूले थे, ये 6 फार्मूले पे आज का एक्सरसाइज है। जैसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, जो क्वेश्चन 1 है
इसको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट ये सब का वैल्यू निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन 1 जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 का पहला साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो आप देखिए साइन 18 डिग्री को आप ऐसे ही रखें, इसका क्या वैल्यू आएगा। आप इसको कॉस 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए ना 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करोगे तो 72 डिग्री आ जाएगा, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन 18 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए बोलो चाहे थीटा बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये साइन ए, अर्थात कि कॉस 90 माइनस ए अर्थात साइन ए दैट इज साइन 18 डिग्री बोल सकते हैं, साइन 18 डिग्री। अभी दोनों कैंसिल हो गया 1, अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहला का आंसर 1 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड बोल रहा है कि tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। आप किसी को चेंज करो, आप चाहो तो ऊपर का भी चेंज कर सकते हो, नीचे का भी चेंज कर सकते हो, किसी एक को चेंज करो। जैसे मैं नीचे का चेंज कर रहा हूँ तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री में कितना घटेगा 64 डिग्री आ जाएगा, 26 डिग्री घटेगा। ठीक है, बराबर tan 26 डिग्री और कॉट 90 माइनस से क्या होगा tan ए होगा, अर्थात tan 26 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या बोलता है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। किसी को चेंज करो, आप मान लो कि कौशिक चेंज करना चाहते हो, किसी एक को चेंज करो। 48 को आप क्या लिख सकते हो 90। आप ऐसा कोशिश करो कि ये दोनों जो एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है एक ही वैल्यू के टर्म में आ जाए। अब देखो इसमें हम लिख देंगे 90 माइनस 42 लिख देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 में 42 घटाओ तो 48 आएगा। अब बट कॉस 90 डिग्री माइनस ये क्या होता है साइन ए होता है, बराबर साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। एक लास्ट क्या है फोर्थ नंबर देखिए क्या है, ये है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको भी आप उसी तरह से लिखें। इसको क्या लिख सकते हो, अब चलो मैं सेकंड को चेंज करता हूँ, किसी एक को चेंज करो और वैल्यू सेम लाने की कोशिश करो। ये जो डिफरेंट वैल्यू है इसको एक टर्म में लाने की कोशिश करो। तो इसको आप लिख सकते हो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 में 31 घटाओगे तो 59 आएगा। अब सेक 90 डिग्री माइनस से क्या कौसेक होता है, अगर कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस से कौसेक, तो कौसेक 31 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इस तरह से। मतलब इसमें क्या करना था बेसिकली कि जो डिफरेंट वैल्यू दे रहा था उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना था, अपने आप आंसर आ जाता। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, 2 का पहला ये क्या बोल रहा है, प्रूव करना है सो दैट कि ये जो है 1 के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। आपको एक रिलेशन याद रहना चाहिए, मैंने एक पहले बताया था, मैं यहाँ नोट फिर से कर देता हूँ। साइन ए इंटू कौसेक ए बराबर 1 बोले थे। कैसे बोले थे, हम बताए थे कि साइन ए क्या होता है 1 बाई कौसेक ए होता है, चाहे कौसेक ए 1 बाई साइन ए। आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन ए इंटू कौसेक ए 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है और tan ए इंटू कॉट ए 1 होता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, चाहे tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए होता है, चाहे कॉट ए इक्वल टू 1 बाई tan ए होता है। इसलिए मल्टीप्लाई करोगे तो tan ए इंटू कॉट ए 1 हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए 1 हो जाएगा।
ये वाला ये तीनों रिमेंबर रहना चाहिए। देखिए tan 48 डिग्री, ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए। 48 में आप 23 ऐड करोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐड करोगे तो क्या होगा 71 डिग्री आएगा, उससे कुछ अंतर नहीं हो रहा है। आप इसको और इसको लीजिए, 48 और 42 को ऐड करिए 90 डिग्री आ जाएगा, तो मज़े हो गए। अब क्या होगा tan 48 डिग्री को ऐसे लिखो, आप किसी एक को चेंज कर एक को चेंज करने की कोशिश करो, या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक ये एंगल है 23 डिग्री, ये 67 डिग्री, ये दोनों जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इस दोनों में किसी एक को चेंज करो, मान लो किसी को चेंज कर देते हैं, तो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री मल्टीप्लाई और क्या क्या है tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री, है ना। अब देखो tan 90 माइनस एक क्या होता है, cot A होता है, तो cot 42 डिग्री। tan 90 माइनस 60, tan 90 माइनस एक cot A होता है, तो cot 67 डिग्री। ये tan 42 डिग्री फिर और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दोनों को एक साथ करो, ये दोनों को एक साथ करो, तो क्या लिखोगे cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, एक साथ कर दिए, इंटू cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अभी देखिए ये और ये क्या है tan A इंटू cot A, चाहे cot A इंटू tan A, मतलब कि 1 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पढ़े थे tan A इंटू cot A क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 तो बराबर 1 राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया, मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, प्रूफ हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आप राइट हैंड साइड लेके चलो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। अब ये देखो इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है कि 0 आना चाहिए। अभी देखिए इस दोनों का आप सम करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो आप किसी एक को चेंज करो, आप एक को चेंज करोगे तो देखो cos इसको लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया cos 90 में 52 घटेगा 38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो 52 डिग्री का चेंज करो, तो अब इसको लिख सकते हो cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ये तो माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो क्या देख रहे हो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस ये साइन ही होता है, साइन 52 डिग्री, ये साइन 38 डिग्री, साथ में क्या दिया है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अरे ये दोनों तो वैल्यू सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये सेम ही वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। 2a एक एक्यूट, ये एक्यूट एंगल है, ये क्या है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। मैंने बोला था कि अभी जो मैंने कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ये दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, कम्प्लीमेंट्री मतलब ही होता है। इसका मतलब कि जो दोनों एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तभी तो बोल रहा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है एंगल, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब tan 2a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू cot a
माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, tan 2a को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो tan 2a को cot 90 डिग्री माइनस 2a। इसको आप ऐसे लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ये दोनों cot 90 डिग्री माइनस से tan a होता है, पता है ना, तो tan 2a को क्या लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब ये इसके इक्वल है। ये जो cot फंक्शन है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो देन लिख सकते हैं ना, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि कॉट कॉट तो सेम ही है, तो ये एंगल है ये एंगल इक्वल रहेगा, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री का। अब 2a को इधर ले जाओ, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री कर दो, इधर आ जाएगा, इधर 2a प्लस a हो जाएगा, तो क्या हो गया 108 डिग्री बराबर 3a, तो 3a बराबर क्या हो गया 108 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा 108 डिग्री बाई 3, तो क्या आ जाएगा 3 3 9 1 36 डिग्री, अर्थात a का वैल्यू क्या आएगा 36 डिग्री। देखिए ये क्या क्यों डिग्री बता रहा है, ये हो गया 36 डिग्री। ठीक है ना, तो 2a का मतलब क्या हो गया 72 डिग्री। देखो 72, यह मतलब ये 72 डिग्री था, तो ये एक्यूट एंगल है ही 2a, ए का वैल्यू निकल गया 36 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है tan a इक्वल टू कॉट बी, तब प्रूव करना है ये a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोल रहा है tan a ये दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू कॉट बी हो, तो कैसे ये प्रूव कर देंगे कि ये वैल्यू होगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, tan a लिखो, आप इसको क्या लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि tan 90 माइनस ये कॉट a होता है ना, तो tan 90 माइनस ये जो वैल्यू रहता है ऐसे करते हैं तो ये कॉट बी की इक्वल है, मतलब tan 90 माइनस बी कॉट बी हो जाएगा। अब देखिए ये और ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, अर्थात ए किसके बराबर रहेगा 90 डिग्री माइनस बी के बराबर लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही करना था, बहुत सिंपल था। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले इसी क्लास में। देखिए ये क्या बोल रहा है, सेक 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट देना ही पड़ेगा, एक्यूट एंगल है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cosec 90 डिग्री माइनस 4a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस से sec a होता है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a sec 4a हो जाएगा, तो इक्वल होगा cosec a माइनस 20 डिग्री का। अब देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब cosec फंक्शन ही है, तो इसका मतलब इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a, 110 डिग्री बराबर 5a, तो आगे क्या हो जाएगा 5a बराबर 110 डिग्री बराबर a बराबर 110 बाई 5, तो a बराबर कितना हो गया, इसको काट दो 22 बार होगा, तो a बराबर 22 डिग्री, अर्थात a का वैल्यू क्या होगा 22 डिग्री आएगा, a का आंसर क्या हो जाएगा 22 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह दो क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 नंबर देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट, ये इसको शो करना है। यदि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है एक ट्रायंगल का, जैसे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, तो एंगल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये शो करना है,
साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। इसको कैसे लिखेंगे? देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? साइन बी प्लस सी बाई टू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 डिग्री में ऐसे साइन ए होता है, तो ये वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो, दो एलसीएम ले लो, तो 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। अभी देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं ए बी सी इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, इस तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री बराबर होगा। तो इसको आगे क्या लिखेंगे? कॉस ए, सॉरी कॉस ए नहीं, गलती लिख दिए, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस। अब देखो 180 डिग्री को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इतना इसको 180 डिग्री को रिप्लेस कर दिए इससे, ए प्लस बी प्लस सी से, और माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब देखो कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस बी माइनस सी हो गया बाई टू। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? कॉस ए बाई टू। प्रूव हो गया आर एच एस, ये आर एच एस में दिया हुआ है ना, कॉस ए बाई टू ये दिया हुआ है, तो प्रूव किया। इसमें कुछ नहीं करना था, इसको पहले सोचना था कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू, इसको एक्सपेंड कर देते। उसके बाद कहते हैं कि 180 डिग्री तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, तो यहाँ रख दिया मैंने। किसी तरह से ए बाई टू लाना था, देखिए बी सी गायब हो गया, ए बच गया, सिर्फ कॉस ए बाई टू आ गया। ओके ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए क्या बोलता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ये जो टर्म है ये 45 डिग्री से बड़ा है, लेकिन हमको इस ऐसा रेशियो में इसको कन्वर्ट करना है कि जो डिग्री जो है वो 0 से 45 के बीच में आ जाए। जो ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो 0 से लाइक साइन 40 डिग्री, कॉस 35 डिग्री इस तरह के रूप में आ जाए। चलो कैसे करेंगे इसको? आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री और इसको 23 डिग्री लिख दो। 90 में 23 जाएगा तो कितना बचेगा? तेईस बचेगा, 23 नहीं होगा यहाँ पे। उसी तरह से इसको लिख दो, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में 15 जाएगा तो 75 बचेगा, ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस से क्या होता है? कॉस ए होता है, तो कॉस 23 डिग्री हो गया। कॉस 90 डिग्री माइनस से क्या होता है? साइन ए होता है, तो साइन 15 डिग्री हो गया। तो अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। यहाँ का जो ये रेशियो है, यहाँ ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो में जो ये डिग्री दे रहा है वो क्या है? 0 से 45 डिग्री के बीच में है, अर्थात ये आंसर हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, यही आंसर होगा, क्योंकि ये 0 से 15 के बीच में, 0 से 45 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आज का सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर और बचा हुआ है, ट्रायग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रायग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन फिर बचेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।